नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि पता है आप लोगों को, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी देख सकते हैं आप लोग, हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग देख सकते हैं हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, ठीक है। और कुछ दिनों में दोपहर के 12 बजे बिहार पुलिस का भी हम लोग प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखा करें। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितना है एक विद्यालय में? एक विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो टोटल है वो कितना है? 200 है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। लड़का कितना है बोला? 2/5 भाग लड़के हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना होगा? अच्छा, बॉय कितना है? बॉय हमारा देखिए कि टोटल कितना है? 200 विद्यार्थी है, इसमें से 2/5 लड़का है। 2/5 का मतलब क्या करें? यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20, मतलब 40 दूना 80। 80 गो लड़का है। अब मानिए टोटल 200 विद्यार्थी है, 80 गो लड़का है, तो लड़की क्या होगा? लड़की कितनी होगी? गर्ल हमारा 120 को होगी। क्या किया कि टोटल 200 था, इसमें से लड़का को घटा दिया 80 को, तो जो बच्चा वो किसका अलग संख्या बच गया? वो हमारा लड़कियों की संख्या बच गई। कितना? लड़कियों की संख्या जो होगा वो हमारा 20 हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लड़कियों का संख्या पूछा था, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट लड़का का संख्या निकालते ही नहीं, डायरेक्ट लड़की का संख्या निकालते, वो कैसे देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। इसी का आप लोग को हम दूसरा तरीका बताते हैं कि डायरेक्ट लड़की का संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है? टोटल विद्यार्थी 200 है। इसमें टोटल 2/5 भाग क्या है? लड़का है। तो लड़की कितना भाग होगी? गर्ल। तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, मतलब एक भाग होता है। टोटल कितना भाग होता है? एक भाग होता है। एक भाग में 2/5 भाग लड़का है, तो 2/5 घटा देंगे तो लड़की कितना होगी? यहाँ भिन्न का घटा कर लेंगे। कितना? भिन्न का घटा कर लेंगे तो अबे यार 2/5 नीचे हो जा 2/5, तो लड़की यहाँ घट के आ जाएगा 3/5, मतलब लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 3/5। तो टोटल कितना था? 200, और 200 में 3/5 लड़की है। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, कितना जाएगा? 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 0 गुना करेंगे 4 तिया 12। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं लड़कियों की संख्या 120, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन तीसरा हमारा इस प्रकार से देखिए 120 निकला, और यहाँ से भी हमारा 120 निकला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत एएलपी में भी आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या है? 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। 10 आदमी उससे दोगुने काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगेगा? 10 वो आदमी रखे हैं, लेकिन काम क्या है? अब उससे दुगुना काम है, तो टोटल कितना दिन का समय लगेगा? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग हमेशा बताते हैं क्या MDH वाला जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करना है। MDH का मतलब, कहने का मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं? MDH का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मसाला होता था MDH, वहाँ से याद रख सकते हैं। वो क्या? M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? MDH मसाला से याद रख लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? बस नीचे में W1 तो इधर W2, ये काम भी ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? 15 को आदमी, ये क्या है? M होता है आदमियों की संख्या, D होता है दिनों की संख्या, और H जो होता है वो घंटों की संख्या, ठीक है। तो आदमी का संख्या तो दे दिया है 15 को, ठीक है, और काम 20 दिन, दिनों का संख्या दिया है। घंटा का संख्या नहीं दिया है ना, घंटा नहीं दिया। तो घंटा अगर नहीं दिया तो H का मान इधर से भी गायब कर देंगे, और H का मान हम लोग इधर से भी गायब कर देंगे। दोनों तरफ से क्या किया? H का मान गायब कर दिए। जब H नहीं दिया है तो H का मान क्या करेंगे? दोनों तरफ से गायब कर देंगे। बस हो गया, बैठा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो ध्यान दीजिएगा। 15 आदमी है तो M का मान, M1 का मान कितना है? 15 आदमी है तो 15 आदमी गुना कितना दिन लगता है? 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितना काम करता है? एक काम को करता है, तो एक काम मान लेते हैं, एक काम, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं काम को।
10 भी ले सकते हैं, यहाँ पे बस एक ही लेते हैं। काहे 10 ले सकते हैं, आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। आगे क्या बोला है कि अब जो है 10 आदमी को वही काम करवाना है। तो M2 का मान कितना दिया है, 10 आदमी दिया है। कितना दिन में होगा ये पूछ रहा है। काम कितना है, पहले से 2 गुना काम। पहले अगर 1 था तो अब 2 लेंगे, पहले अगर 10 था तो अब 20 लेंगे। फिर भी देखिए कट के भी एक 2 ही आएगा, इसलिए 1 2 ले लिए। बस काट दें यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये 10 से ये हमारा 2 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कोना कोनी गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 दूना 60। मतलब उससे 2 गुना काम को 10 आदमी को अगर लगाते हैं, टोटल काम हमारा 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 60 दिन में, जो कि दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम पे आधारित है। जैसे हम मानिए 121 जो कि आसान है, आप लोग को पता है कि 11 से भाग लगता है। करते क्या है, एक अंक को छोड़ के जोड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर मतलब यानी जो भी इकाई अंक मतलब बोले तो जो सम संख्या के स्थानों पे है उसको जोड़ लेते हैं, और जो विषम संख्या के स्थानों पर है उसको जोड़ लेते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस हमारा 0 आ जाए या 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए तो बोलेंगे उस संख्या में हमारा क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। जैसे देखिए ये कितना 1 नंबर पे है, और ये हमारा कितने नंबर, ये हमारा 1 नंबर पे है, ये हमारा 1 नंबर पे है, ये हमारा 3 नंबर पे है। तो इस दोनों को जोड़ लेंगे विषम संख्या वाला को, विषम संख्या के स्थान पे है ना, तो जोड़ लेंगे कितना जगह 2, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 2 नंबर पे है तो घटा 2, इसमें तो और 4 ना कुछ है नहीं, आगे नहीं है, दोनों घटाएंगे 0 आ गया ना। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अब हम लोग लेते हैं एक दूसरा, कितना 1331 लेके देखते हैं, कितना 1331। इसमें हम लोग चेक करते हैं 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जोड़ते हैं, क्या बोले, विषम संख्या के स्थान पे। ये हमारा पहला स्थान पे है, ये हमारा तीसरा स्थान पे, विषम संख्या के स्थान पे 3 1 4 घटा। अब सम संख्या के स्थान पे ले लेंगे, तो ये सम 2 के स्थान पे, ये 4 के स्थान पे है, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4, ठीक है। 4 में से 4 गया कितना होगा, 0 आ गया ना, 0 आ गया। इससे मतलब इसमें हमारा क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। तो क्या इतना करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ कर सकते हैं, विषम संख्या सम संख्या नहीं देखना है, एक एक छोड़ के जोड़ लेना है, एक एक छोड़ के। यहाँ पहला है, पहला के बाद एक छोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3 1 4 घटा। दूसरा ले लिए तो एक छोड़ के ये ले लेंगे तो 3 1 4, दोनों का अंतर 0 आ गया ना। इसका मतलब इस संख्या में हमारा 4 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा। अब जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ एफ का मान बोला है तो एफ का मान क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात कर लेंगे। किस चीज़ का मान, एफ का मान, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमको लोगों को क्वेश्चन फाइनली में करना है क्या क्वेश्चन है, 3 7 1 F 8 2 5 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है 11 से पूरी भाग लगता है, तो पूछ रहा है कि f के स्थान पे क्या होगा। अच्छा, जब 11 से पूरी भाग लग रहा है तो इसका जो आप लोग को तरीका सिखाया उसका मान 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देख लेते हैं, 3 को जोड़ेंगे, एक छोड़ के 4, 3 1 4, 4 8 12, 12 5 17, कितना आ गया, 17 आ गया। अब 2 नंबर वाला को जोड़ेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे तो 7 और जोड़ f और 2, 7 2 9 जोड़ f, तो घटा देंगे इसमें कितना, 9 जोड़ f, यही आया ना, 9 जोड़ f। इसका जो मान है वो कितना आना चाहिए, इसका जो मान है वो 0 या 11, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 भी आ सकता है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0 आ सकता है या 11 आ सकता है या 22, इसी प्रकार से। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 घट जाएगा, 17 में डायरेक्ट हम 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, अब माइनस f बराबर कितना होना सकता है, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। यहाँ यहीं पे लिख देते हैं 0 या फिर 11, सब चीज़। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, f का मान कितना रखेंगे तो 0 पुर जाएगा, 8 रखेंगे तो 0 पुर जाएगा ना, 8 में से 8 गया 0। अच्छा, 11 पुराने के लिए कितना रखना पड़ेगा, f का मान यहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। आप लोग उल्टा जोड़ के भी देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारा 8 ही मैच कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी लिखते कि अंतर मान 0 आना चाहिए, चाहे इसमें इसको घटाएं चाहे इसमें क्या करें, इसको घटाएं, अंतर 0 आना चाहिए। 9 प्लस f में भी अगर मानिए घटाते कितना को, 17 था ना, 17 था, फिर भी 0 आ सकता था, ये 11। जब इसको घटाते तो कितना होता है, f माइनस कितना हो जाता है, f माइनस इसको घटाते तो -8 बराबर 0। तो यहाँ से भी देखिए f का मान कितना, 8 रखते तो हो जाता। 11 पुराने के लिए f का मान हमको कितना रखना पड़ता, f का जो मान हमको 19 रखना पड़ता तब तो। और 19, ये f हमारा एक अंक का संख्या है, 2 अंक का थोड़ी, जब f का मान हम 19 रख देंगे तो बिल्कुल जो है 11 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो चीज़ आप लोग को हम समझा दी है, ठीक है। तो उस तरीका से बनाए, चाहे इस तरीका से 0 पुराने के लिए f का मान हमको 8 ही रखना पड़ेगा। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा जो कि चौथा ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? शशि एक परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। शशि को कितना नंबर चाहिए परीक्षा को पास करने के लिए? उसको नंबर चाहिए 35%। तो ठीक है, 35% ला दिए। आगे वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। अच्छा, पास करेगा कब? जब 35% नंबर ले आएगा तब। और यहाँ पे कब पास करने के लिए बोल रहा है? जो 125 नंबर लाया और फेल कर गया। कितना नंबर से फेल कर गया? तो 50 नंबर से फेल कर गया। इसका मतलब 50 नंबर और ले आता तो वो लड़का 175 नंबर ले आता और क्या होता? पास हो जाता। क्यों पास हो जाता? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में ही कि 125 नंबर लाया और 50 नंबर से फेल हो गया। मतलब 125 लाया और 50 से फेल हुआ, मतलब इतना लाता तो फेल नहीं होता, 50 से फेल नहीं होता उस समय, बस पास हो जाता। मतलब परसेंटेज में देखें तो 35% है और पास करने के लिए, और एक्चुअल में देखें पास करने के लिए कितना नंबर है? 175 नंबर। पूछा है अधिकतम अंक क्या है। कोई भी अपने आप में क्या होता है? अधिकतम अंक कितने का होता है? 100% होता है। परसेंटेज में देखा जाए तो कोई भी कितना होता है? 100%। तो 35% का मान इतना, तो 100% का मान वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अधिकतम पूछे, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 1% का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 175 बटा कितना? 35 है। हमको निकालना है 100% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब 35 बार 35 से काटेंगे तो 25 25, 30 25 150, 5 बार में कटेगा, 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 500। मतलब 100% का मान आ गया 500। मतलब उस परीक्षा में जो अधिकतम अंक था वो हमारा 500 था, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस, सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम का 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।